आदि आपका थोड़ा सा पीछे जाके कैमरे ही आ रहे हैं फ्रेम में। हमने Honorable Minister Shri Kishan Reddy ji, Sridhar Babu ji, Shri Komti Reddy Venkat Reddy ji, Honorable Minister of Health and Public Sector. IIM is set up and run by the youth and women of India. Ability to retain water and many other nutrients. So it is a must that we soak this charcoal at least for a week or two in some organic waste. I am very happy that Honorable Minister Sri Gadkari ji is also so passionate about such things related to agriculture. He is not just chapati or burn some toast and feed it to that person. Burnt charcoal. Likewise, when you are traveling and you have no access to medicine and you have diarrhea, for example, burn the toast and eat it. Instantly you will have relief. Why am I sharing all these things? It's because charcoal has the greatest property of absorption. Now, that does not mean that you make charcoal and throw it into the farm. Your crop will not grow because it absorbs all the nutrients and nothing will be available. There was acidity to people to prescribe charcoal capsules. Charcoal capsules, when you drink, charcoal absorbs the acid because it has a great capacity to absorb anything and everything and retain it. Likewise, we were taught in our colleges that whenever a child or someone consumes poison and he don't have any access to physicians, hospital. डेवलपमेंट का और उसके साथ स्पिरिचुअल साइंस का जो सेंटर राजेश जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, वहाँ मैं विजिट करने के लिए आया हूँ। मैं खुद एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, ऑर्गेनिक में काम करता हूँ। आज जो बायोचार का प्रयोग हुआ है, जैसे व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे बायोचार हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। मैं अक्सर 2 बातें याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ हैदराबाद कारपोरेशन का फर्टिलाइजर भी आया हुआ है, दैट नो पर्सन इज वेस्ट एंड नो मटेरियल इज वेस्ट। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप that you can convert waste into wealth। तो दोनों का भी संगम यहाँ हुआ है। ये जो रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इंडिया है, वहाँ गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इसको लेकर ये बायोचार का प्रयोग यहाँ हुआ है। मैं भी थोड़ा बहुत इसमें काम करता हूँ और इसका महत्व जानता हूँ। ये बहुत उपयोगी है और हमारी ज़मीन में जिस प्रकार के हमारे पास फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ज़्यादा करने से ज़मीन खराब होती है। ये जो ऑर्गेनिक वे है, मेथोडोलॉजी है, उसमें बायोचार बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ जैसे जो एग्रो बायोमास है,
जैसे कॉटन स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास। तो इसका क्या होता है कि हम लोग इसका कुछ कर नहीं पाते, कुछ तो जानवर भी नहीं खाते, तो इसको उपयोग करके इसका बायोचार बनाया। ये बायोचार के बाकी भी उपयोग बहुत ज़्यादा है, जैसे दादी जी ने बताया है, और एग्रीकल्चर में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। और मैं खुद इसका अनुभव करता हूँ। मेरे यहाँ 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ और 1 एकड़ में 14.5 क्विंटल तूर हुई, बिकॉज ऑफ बायोचार। ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मैं पहली बात तो यही कहूँगा कि यहाँ इस विषय के छोड़कर बाकी किसी सवालों का मुझे जवाब नहीं देना, पर एक बात मैं कहूँगा कि ये जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक प्रयोग है, एक तरफ हमारे गांव गरीब मजदूर किसान उनको प्रगति और विकास का मार्ग बताए आर्थिक दृष्टि से, और दूसरी ओर स्पिरिचुअल साइंस का उपयोग करके उनके जीवन को हम समृद्ध, संपन्न और सुखी कैसे करें, दोनों का समन्वय यहाँ है। 2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आकर देखने की। आज काफ़ी कुछ बातें मुझे देखने के लिए मिली। अगले बार मैं रहने के लिए आऊँगा ताकि यहाँ से बहुत सी बातें समझने की कोशिश करूँ। ऐसा सेंटर ऑफ सब लोग नहीं कर सकते, इसका कारण है स्वार्थ न रखते हुए समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों की संख्या कम है। उसमें से एक है, और ये केवल यही नहीं है, इसमें मॉडर्न दृष्टिकोण है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन।